तो योगी जी के भगवा वस्त्र पहनकर जो उनके राजपाट चलाने पर जो आक्षेप होते हैं, जो उंगलियां उठती हैं, विरोधी वार करते हैं, ये संविधान के तर्कों के आधार पर करते हैं या फिर वो सनातन पर भी वार करते हैं? उनको कुछ ना कुछ बात निकालनी है, बिना मतलब के कोई ना कोई आक्षेप करना है। अभी मैं 3, 4, 5 दिन पहले गोरखपीठ पर ही सुंदरकांड गाकर आया हूं और मैं आपको सत्य बता रहा हूं, एयरपोर्ट से उतरने के बाद और जब तक मैं वापस फ्लाइट पे आया, जब जब मैंने गोरखपुर के लोगों से बातें की, सबके मुख पर एक ही शब्द, पूज्य महाराज श्री, पूज्य महाराज श्री। और आज भी आकर के, ये नहीं कि कोई अपना बंगला बना है या कोई वहां पर रहने का जो मिनिस्टर्स के पास कितना होता है, आज भी उस गोरखपीठ की मठ में उस छोटे से कमरे में जाकर ही निवास करते हैं। ये साधुता है योगी जी। साधुता पर हमारा सनातन साहित्य, हमारा सनातन शास्त्र क्या कहता है? कुछ गा के बताएं ना। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना। हर हाल में जो मुस्कुराए उसका नाम साधु है। साधु जो अपने जीवन को साध करके चले। कबीरदास ने पूरे अपने पदों में हर जगह यही कहा, कहत कबीरा सुनो रे भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, इसका अर्थ ये भी है अपने मन को, कबीरदास कहते हैं कहत कबीरा सुनो भाई अपने मन को ही साधो। और साधो का एक अर्थ है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब भगवान शिव ने प्रकट होकर के कहा, देवी देवताओं ने विनती की, बताइए भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे, तो भगवान शिव ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम थे प्रगट होई मैं जाना। तो भगवान शिव कहते हैं, मोर वचन सबके मन माना, और साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। सबने साधु साधु कह करके ब्रह्म बखाना। और आप देखेंगे पुराने समय में संतों की ये भाषा है। जैसे आजकल हम ये क्लैपिंग्स कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, पहले की जमाना साधु 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 ये शब्द होता था। बहुत सुंदर। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि गोरखपुर जाकर आपने सुंदरकांड का पाठ किया, कभी सैफई भी गए हैं? नहीं, मुझे वहां से कोई निमंत्रण नहीं मिला है आज तक। एक जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में भाव की मैं बात करूं, वो ये है कि साधु संत होंगे, अगर भगवाधारी होंगे, श्वेत वस्त्रधारी होंगे, तो यानी सारे के सारे भाजपा के होंगे। भाजपा के नहीं, ये सब बजरंगबली पार्टी के हैं। बजरंगबली पार्टी भी तो क्या करे, बीजेपी हो जा रही है ना। जी जी, जरूरी है ना, इस समय बहुत जरूरी है। कितने 27 साल तक दूसरों ने राज किया, एक बार बीजेपी को मौका मिला है तो देखो तो भाई, अभी तो शुरुआत है, कितना काम होगा फिर दुनिया याद करेगी। मुझे भारत का भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देता है। क्यों आपको ऐसा लगता है? इसलिए लगता है कि मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूँ, हनुमान जी की कृपा से सुंदरकांड की यात्रा करता करता जहाँ जाता हूँ, एयरपोर्ट्स पर, प्रोग्राम्स में। पहले का समय ये था कि बूढ़े बुजुर्ग वो राम भजन सुनते थे। आजकल का युवान जिनके कानों में लीड लगी है, जो यो यो ये सब रैप सुनने वाले, आज उनके लीड्स में यही बजता है, ओम चम 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 चपल चलन था, ओम हनु 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 हनु।
ओम हम हाग दैत्य विचंचल ओम सम सम सहम उतरा निकल अपने जन को तुरते उबारो सुमरत हो आनंद हमारो यह बजरंग बाण जय मारे भाई कहो फिर कौनी उबारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब धूप दे अरु जपे हमेशा ताकि तन नहीं रहे कलेशा जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। और जोर से श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। मैं जहां जहां सुंदरकांड करने जाता हूं वहां उनके माता पिता कहते हैं बच्चों की डिमांड है कि हमारे बर्थडे पर कोई किट्टी पार्टी नहीं, सुंदरकांड होना चाहिए। क्या फिर मैं ये पूछूं कि इस वक्त भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक तरीके से ये सनातन का रिसर्जेंस हो रहा है। देखिए रिसर्जेंस नहीं हो रहा, ये सब मूल में पड़ा है। ये हमारे सब इंटरनली अंदर सनातनी जो एक पद्धति है वो तो जन्म से नहीं जन्म जन्म से पड़ी है। शरीर बदल गए, आत्मा तो वही है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी उम्र क्या है तो मैं कह दूंगा 35 साल, लेकिन मुझसे कहे कि आपकी एक्चुअल आपकी उम्र क्या है, आत्मा की उम्र क्या है, तो मैं कैसे बता पाऊंगा मेरी उम्र क्या है। जब से आत्मा तब से सनातन धर्म। सनातन का अर्थ है बहुत पुरातन, जो कभी इतना पुराना होने के बाद भी कभी पुराना नहीं होता, उसी का नाम है सनातन। आज भी सुंदरकांड कितना 500 वर्ष हो गए लिखे हुए तुलसीदास जी, आज भी रोज सुंदरकांड में गाता हूं। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम की तरह। रोज नया है, रोज नया है, रोज नया है। गंगा पुरानी है, गंगा सनातनी है, पुरातनी है। नख निर्गताम मुनिबंदिताम त्रैलोक पावन सुरसरी। भगवान नारायण के नख से निकली, भगवान वामन के। जब वामन भगवान ने चरण बढ़ाया और ब्रह्मलोक में पहुंचा तो श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो, ब्रह्मा जी ने वही बन गई राम भजन सुखदाई। जब लिखा ना जही चरणन सो निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, महादेव ने जटाएं खोली। क्यों? अगर सीधी धार धरती पर आ जाती फट जाती गंगा। लेकिन उसके बाद भगीरथ के द्वारा जब गंगा आई, आज कितना समय हो गया गंगा को इस धरा पर बहते हुए, लेकिन गंगा का जो जल बह गया और उसमें जो डुबकी लग गई, उसके बाद वो डुबकी जो लगी है वो नई है, दूसरी डुबकी फिर लगाओ वो और नई है, तीसरी और लगाओ वो और नई है। इसी का नाम है सनातन, पुरातन। ये कालातीत भी है और ये अतीत भी है।